A very good morning. So next, it is the second part of circulatory system. Okay. So let's move up to that. We'll start it from capillaries. Okay. First video, first part. Now is second part. Okay. सो कैपिलरीज क्या रहता है? एक नेटवर्क ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंडोथेलियल ट्यूब्स रहती है जो आर्टेरियल्स एंड वेन्यूल्स के बीच में रहती है. ठीक है. सो एवरेज साइज इसका 6 to 8 माइक्रॉन्स रहता है जो रेड ब्लड वेसल्स को पास होने के लिए इफ़ेक्टिव रहता है. और साइज में भी वराई फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन. स्मॉलेस्ट साइज ऑफ इन द ब्रेन इंटेस्टाइन. ठीक है. और लार्जर इन द स्किन है इन बोन मैरो. देन द कैपिलरीज में भी दो टाइप्स होते हैं. कंटिन्यूस होती है, एक फेनिस्ट्रेटेड होती है. सो कंटिन्यूस कीइंग कनेक्टेड टिश्यू स्केलेटल स्मूथ मसल लंग ब्रेन में रहती है. फेनिस्ट्रेटेड मतलब उसमें गैप रहेगी. तो कहाँ मिलेगा आपको? पैनक्रियाज, एंडोक्राइन ग्लैंड, रीनल ग्लोमेरुलाई. ठीक है. देन द साइनोसाइड्स, जैसे हमने कहा कि कुछ कुछ ऑर्गन में कैपिलरीज नहीं रहती, दैट दीज आर द रिप्लेस बाय द साइनोसाइड्स. सो it is present in liver, spleen, bone marrow, suprarenal glands, parathyroid glands and the carotid body. सो साइनोसाइड्स क्या रहते हैं? एक लार्ज इरेगुलर वैस्कुलर स्पेस रहते हैं जो और सराउंडेड बाय द लंग ऑर्गन पैरेन्काइमा. ठीक है. इट्स वाइडर रहता है, अप टू 30 माइक्रोन रहती है. इरेगुलर ये रहता है. देयर वॉल्स आर थिनर रहती है एंड मे बी इनकम्प्लीट रहती है. ठीक है. ये मे बी कनेक्टेड टू आर्टेरियल और वेनल वेन्यूल जैसे स्प्लीन बोन मैरो में रहता है. ओके. देन नेक्स्ट इज एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस मतलब क्या रहता है कि जो प्री कैपिलरीज या पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन जो होता है उसे कहते हैं एनास्टोमोसिस. ठीक है. एक होता है आर्टेरियल. एनास्टोमोसिस के 3 मेन टाइप है. आर्टेरियल, ठीक है, आर्टेरियल, वेनस एंड आर्टेरियो वेनस. आर्टेरियल मतलब आर्टरी और आर्टरी के बीच में एनास्टोमोसिस रहता है, उसे आर्टेरियल एनास्टोमोसिस यानी कम्युनिकेशन रहता है आर्टरीज के बीच में. वेनस मतलब दो वेन्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन है, दैट इज़ वेनस एनास्टोमोसिस. एंड आर्टरी एंड वेन के बीच में एनास्टोमोसिस है, उसे आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस कहते हैं. ठीक है. देन आर्टेरियल एनास्टोमोसिस में दो टाइप्स है, और एक आर्टेरियल एनास्टोमोसिस में और दो टाइप है. एक्यूट है एंड पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस है. एक्यूट में क्या होता है कि आर्टरीज के दो एंड टू एंड जॉइन होते हैं और वो एनास्टोमोसिस होते हैं. जैसे पाल्मर आर्च में एनास्टोमोसिस होता है, सर्कल ऑफ विलियस में होते हैं. तो ये एक आर्टरी का एंड दूसरे आर्टरी की एंड से जॉइन होते हैं, उसे कहते हैं आर्टेरियल एनास्टोमोसिस. पोटेंशियल एनास्टोमोसिस मतलब कि एक्चुअली मेन आर्टरी एंड हो जाती है और अगर सडनली उसको कोलैटरल्स ओपन करने पड़े. ठीक है. सो इन दैट इट इज़ कॉल्ड एज अ पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस. मतलब टाइम पे खुल गया, दैट इज़ अ पोटेंशियल एनास्टोमोसिस. जैसे कोरोनरी आर्टरीज अगर ब्लॉक हो रही है और उसकी जगह कोलैटरल्स खुल रहे तो दैट इज़ अ पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस. एंड जो सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेट होता है वाया दिस एनास्टोमोसिस, इसे कोलैटरल सर्कुलेशन कहते हैं. ठीक है. वन मिनट. सो आर्टेरियो वेनस शंट, आप देख रहे हैं कि ये आर्टरी है, ठीक है, और ये वेनस एंड है. सो इसे कहेंगे अपन आर्टेरियो वेनस शंट. ठीक है. सो इसमें दो है, एक ऑर्गन रेस्ट में कर रहा है और एक ऑर्गन एक्टिव फेज में. अगर ऑर्गन कुछ काम कर रहा है, एक्टिव फेज में है,
So blood will be flow from arteries, देन आर्टेरियोल, ठीक है, देन मेटा आर्टेरियोल, यहाँ पे क्या रहेगा, स्पिंक्टर रहेगा जो कैपिलरीज का फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है, देन कैपिलरीज, देन इट्स थ्रू द कैपिलरीज, then lastly into the venule, and then finally into the vein. So if the organ is active, the arteriovenous shunt will be closed. Okay, बट अगर ऑर्गन रेस्ट में है, अगर कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, अगर वो काम ही नहीं करेगा तो क्यों ऐसे ऐसे कुछ काम धाम ही नहीं है, और वो क्यों ऐसे कैपिलरीज से होकर फिर ऐसे 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 धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि कैपिलरीज में एकदम ब्लड नहीं जा सकता है ना, धीरे धीरे जाएगा ब्लड कैपिलरी से ना। अगर कुछ मेटाबॉलिज्म ही नहीं हुआ है, बहुत देर से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, सो ये इससे क्यों जाएगा, इसीलिए आर्टेरियोवेनस शंट बनाया था। अगर ऑर्गन कुछ काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली ब्लड फ्रॉम आर्टेरियो से लेके आर्टेरियोवेनस शंट से लेके वेन्यूल में वेनस ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है। ये आर्टेरियोवेनस शंट कभी कॉइल्ड हो सकता है, कभी सीधा हो सकता है, इसे थिक मस्कुलर कोट होता है, एंड वो सिंपैथेटिक इन्फ्लुएंस अंडर सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है। शंट कहीं कहीं बहुत सिंपल है, जैसे नोज़ में देखा जाए, लिप्स में, एक्सटर्नल ईयर में, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़ में, एलिमेंट्री कैनाल में, इरेक्टल टिश्यू ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, टंग, थायराइड ग्लैंड एंड सिंपैथेटिक गैंग्लियन। यहाँ पे जो शंट मैकेनिज्म होता है वो सिंपल होता है, ठीक है। स्पेशलाइज शंट कहाँ रहता है, आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस कहाँ होता है, जैसे डिस्टल पैड्स ऑफ नेल बेड, जहाँ पे वो स्पेशलाइज है, ठीक है। देन द प्रिफरेंशियल थ्रू फेयर चैनल कहाँ रहता है, जहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क्स रहते हैं, ठीक है, उसके साइड ब्रांचेस रहते हैं। देन नेक्स्ट इज एंड आर्टरीज कहीं एनास्टोमोसिस ही नहीं होती है, वो जहाँ जाएंगी वहाँ पे वो एंड हो जाती है, जैसे एंड आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। और किसी के साथ भी एनास्टोमोसिस नहीं होती। इसके एग्जाम्पल है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, ठीक है, सेरेब्रल आर्टरीज, वासा रेक्ट ऑफ मेसेंट्रीज, देन नंतर आर्टरीज ऑफ स्प्लीन, किडनी, लंग्स, मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, ओके। सो ये सारी एंड आर्टरीज होती है। देन क्लिनिकल एनाटॉमी, इन क्लिनिकल एनाटॉमी, सो क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले है ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर कब रहता है कि जब भी ब्लड फ्लो होगा वहाँ से, ठीक है, सो उसको जाने को जो प्रेशर लगेगा, है ना, दैट इज़ अ ब्लड प्रेशर होता है। सो रेजिस्टेंस आता है, जैसे मस्कुलर आर्टरीज होंगी, राइट। सो जब वो मसल्स के अंदर से ब्लड जाएगा, मस्कुलर आर्टरी से जब ब्लड जाएगा तो उसको नेचुरल बट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। सो दैट इज़ अ प्रेशर। इसमें जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, राइट, तब जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है तब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। सो सिस्टोलिक प्रेशर इट इज़ जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, ओके। देन हार्ट को नेचुरल बट है कि ब्लड फ्लो अगेंस्ट द, ठीक है, अगेंस्ट द डायस्टोलिक प्रेशर, okay. So normal blood pressure is 120 by 80 millimeter of mercury. So 120 is systolic blood pressure, 80 is diastolic pressure. Normal range is from 110 to 130, while diastolic pressure is 70 to 80. और इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन करेगा तो उसे पल्स प्रेशर कहेंगे, ठीक है। कैसे मेजर करते हैं, बाय ऑस्कल्टिंग द ब्रेकियल आर्टरी, ये यूनिवर्सली है। नेक्स्ट क्लिनिकल एनाटॉमी इज हिमरेज। हिमरेज मतलब कि एक आधी आर्टरी टूट गई, कट गई, सो उसमें हिमरेज होता है। आर्टेरियल हिमरेज या वेनस हिमरेज, दोनों भी टाइप आते हैं।
दूसरा है वैस्कुलर कैस्ट्रोफिस। कैस्ट्रोफिस ये 3 प्रकार के रहती है। एक तो थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, ठीक है, एम्बोलिज्म भी हो सकता है और हीमरेज भी हो सकता है, ठीक है। इसे वैस्कुलर कैस्ट्रोफिस कहते हैं। थ्रोम्बोसिस मतलब कि अगर ब्लड वेसल्स में कुछ खून की गठली हो गई है, दैट इज़ अ थ्रोम्बोसिस। एक ही जगह है, दैट इज़ अ थ्रोम्बोसिस, पर वो वहाँ से जाकर कहीं और जाके ये हो गई, उसे एम्बोलिज्म कहते हैं। एंड दैट इज़ द हीमरेज, इट इज़ अ रप्चर ऑफ द वेसल, ठीक है। अनदर इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। जैसे हमारी ओल्ड एज हो जाती है तो यंग एज में थोड़ी फ्लेक्सिबल रहती है आर्टरीज, इसीलिए ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है वो, इसलिए वो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता है, वो रेजिस्टेंट या स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा रहती है। वैसे जैसे एज हो जाती है वो थोड़ी रिजिड बन जाती है, स्टिफ बन जाती है, इसीलिए आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टेरियाटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज, दैट इज आर्टेरियाटिस। और अगर वेन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो फ्लेबाइटिस, ओके। अनदर इज एथ्रोमा। जैसे आर्टरीज के अंदर जैसे कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमते जाता है तो वो इट फॉर्म्स एथ्रोमा, उसे कहते हैं हम एथेरोमा। सो ड्यू टू द आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। सो ब्लॉकेज कौन से भी आर्टरीज का हो सकता है। सो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, एंड उसकी जगह हम ग्राफ डाल सकते हैं, स्टेन डाल सकते हैं, या उसको डायलेट कर सकते हैं। एन्यूरिज्म मतलब कि स्वेलिंग ब्लड वेसल की, या डायलिटेशन ड्यू टू, मतलब नॉर्मल साइज से भी अगर वो बड़ी हो चुकी है या उस पर स्वेलिंग आ गई तो उसके कहते हैं हम एन्यूरिज्म। देन दूसरा है ठीक है, एक है वेरिकोज वेन। सो वेरिकोज वेन कब होता है कि जब इंक्रीज प्रेशर रहता है ओवर लॉन्ग टाइम, देयर इज एट्रोफी ऑफ मसल और इलास्टिक टिश्यूज आर रिप्लेस विद द फाइब्रस रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसीलिए फिर वेन टॉर्शस बनते हैं, लोकलाइज बल्जिंग होती है। वेनस कंजेशन ऑफ फीट इज रिलीव बाय पुटिंग फीट ऑन द स्टूल, और या फिर ये करें, ठीक है। वेरिकोज वेन में ऑकर इन द लोअर एंड ऑफ इसोफेगस और इन द एनल कैनल। So this is all about our class. Okay, please go through it and thank you.